अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आप सबको हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। तो सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आए, क्योंकि आज मैं आप लोगों से अपनी ही कुछ थोड़ी सी दिल की बात शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से उसके लिए पहले अपने मेरी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके आ जाए। आँख को लेकर था मेरा, आँख के लिए भी मैंने गई थी, इसी के सिलसिले में हॉस्पिटल जा रही थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी लग गई थी, मुझे काफ़ी लगी थी, काफ़ी फेस पे। और आँख थी तो आँख के भी ना मुझे यहाँ अंदर लगा काफ़ी। खैर स्टिचेस लगे हुए थे और फिर यहीं पे छोटे मोटे क्लिनिक्स पे गई, हॉस्पिटल में मैं नहीं गई। उन डॉक्टर्स से मैंने फिर ये क्लिनिक वालों से ही हाथ की बैंडेज वगैरह करवाई, इंजेक्शन लगे और स्टिचेस वगैरह हटा दिए। तो इतनी तबीयत ठीक नहीं थी जो मैं हॉस्पिटल जाती आई के डॉक्टर के पास और फिर उन्हें कहती कि अब क्या कंडीशन है। इसलिए फिर दुनिया सोसाइटी को फेस करना था, मैंने फिर अगेन आर्टिफिशियल पेस्ट कर दी इसके ऊपर। अब जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है, इसका क्या कुछ हो सकता है इसका, या कुदरत मेहरबान हो सकती है मुझ पे कि मेरी आंख के जरिए निकल आए और डॉक्टर मुझे कहें कि हाँ हम इसको कर सकते हैं, हम इसको सही कर सकते हैं, आपकी रोशनी वापस ला सकते हैं। क्योंकि बिना ये इन पूरा जिस्म भी, बल्कि इंसान की हर जिस्म की हर चीज़ मेरे अल्लाह पाक की नेमत है, आप लोग मतलब हमारे लिए। और इन नेमतों में से अगर कुछ चीज़ें या कुछ अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें हमसे ज़ाया हो जाती हैं, अब मुझे ले लें, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी आंखें ले लें, अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत मेरे पास आंखें, जिसमें से एक तो चली गई मेरे पास से। शायद यहाँ तक का ही साथ था हमारा आपस में कि मैं यहाँ तक इन दोनों आंखों से दुनिया देख सकती थी। और सेकंड वाली ये आपके सामने ही है। डॉक्टर्स ने मैं जब भी जाती हूँ इस आंख के हवाले से, तो मुझे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इसका पहले करवाओ। अल्लाह पाक की दो दी हुई नेमतों में से एक तो नेमत चली गई है, गवा दी है मैंने। जो दूसरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका पार्ट बहुत अहम है, उसे ठीक करवाओ। तो बस ये भी जब मेरे अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा मैं इसको भी ठीक करवा लूँगी। बस इंतज़ार है मेरे अल्लाह पाक के हुक्म का, क्योंकि वो अपने बंदे के लिए बेहतरीन वक्त मुकर्रर करके रखता है, मेरे लिए भी मुकर्रर किया होगा। बस आप सबसे दुआ है कि मेरे लिए दुआ किया कीजिए, मेरी मुश्किल आसान हो और मैं भी अपने घर वालों का सहारा बन सकूं, मैं दुनिया को फेस कर सकूं, मैं दुनिया के सामने जा सकूं। लोग जो मुझे देख के मुंह फेर लेते, मैं उनको फेस कर सकूं, मैं उन्हें बिल्कुल देख सकूं। मुझे ये ना हो कि मैं अब इस माशरे में चलने फिरने लायक नहीं रही हूँ, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला भी यही माशरा है हमारा। क्योंकि हम लोग नहीं देखते, हम लोग नहीं समझते हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर हम, क्योंकि हमें आवाज़ ही नहीं उठानी आती जुल्म के खिलाफ, अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो शायद मुझ जैसी काफ़ी बहन बेटियां बच जाएं लोगों के इस तरह के शर से, इस तरह की साजिशों से। और ना जाने कितनी मुझ जैसी बेटियां बहनें होंगी जिनकी आवाज़ों को दबा दिया गया होगा कि इस माशरे में इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे साथ ये सलूक हुआ है, क्यों किया गया? आपके माशरे ने ही किया है ना। मैं ये नहीं कहती कि इंसान गलत है, मैं ये नहीं कहती कि हमारा माशरा गलत है, हमारे माशरे को नहीं बोलना आता किसी के हक के लिए। हाँ, अभी आप बात कर लें कोई,
آپ پہ فوراً انگلی اٹھائیں گے، آپ کو کریٹیسائز کیا جائے گا ہر بات کو لے کے کہ آپ گناہ گار ہو، آپ کی غلطی ہے، آپ کی سزا ہے۔ مجرم کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ مجرم کو ہم خود پال رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ہمیں پتا ہے ہم اسے خود جگہ دے رہے ہیں، تو ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ اس کا ظلم ہے، اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ جانے، ہم کیوں بولے، ہم کیوں کورٹ کچہریوں میں جائیں، ہم کیوں اس کا جواب دیں؟ سب سے بڑی غلطی ہمارے معاشرے کی ہے کہ ہم خود گناہ گاروں کا ساتھ دے رہے ہیں، صرف اتنی سی سوچ میں رکھ کے کون سا ہمارا ہے، اس کا ظلم اس پہ ہوا ہے وہ جانے، ہماری گورنمنٹ جانے، ہماری عدالتیں جانے، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ جانے، مجرم جانے اور وہ لڑکی جانے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم نے نہیں بولنا، ہم نے آنکھیں نہیں کھولنی، ہم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہم نے آواز نہیں اٹھانی حق کے لیے۔ اسی طرح سے معاشرے میں گناہ پلتے ہیں، اسی طرح سے جرم ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ کسی نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ کسی نے بولا نہیں، ہمارے لیے کسی نے آواز اٹھائی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کو چاہیے آواز اٹھانا، نہ کہ آپ ایک کمزور انسان کو دباؤ۔ کمزور انسان بھی آپ نے اپنے معاشرے میں خود ہی کیا ہے، اسے اس حد تک پہنچایا ہے۔ آج سے پہلے سب مجھ سے بے خبر تھے، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، میں عام سی تھی، اپنے کام سے کام رکھنا، باپردہ رہنا، صبح جاب پہ جانا، شام کو گھر آنا، دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں اس چیز کا نہیں علم۔ آج میں اس پلیٹ فارم پہ آئی ہوں، اپنے اسی معاشرے کی وجہ سے آئی ہوں نا، اپنے معاشرے کے ستائے ہوئے ظلم کی وجہ سے آئی ہوں نا۔ اور بس یہی ہے، آپ لوگ میرے کیا بولوں میں اپنے معاشرے کے لیے، سب بخوبی واقف ہیں، بس آواز کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی نہیں بولتا، تیرا ظلم تو جان، میرا ظلم میں جانوں۔ کب بدلے گی ہمارے معاشرے کی یہ والی سوچ؟ بہت بہت ساری باتیں کرنی ہے، میں نے بہت باتیں کرنی ہے آپ لوگوں سے، اگلے ولاگ میں کرتی ہوں۔ باقی جس کو میری یہ بات، میرے ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔